हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये बेसिकली होगा किंगडम एनिमेलिया के लिए, एनिमल्स के लिए, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके, सो what is the idea behind classification? Why do we want to classify every organism? क्या ज़रूरत है क्लासीफाई करने की, क्यों ज़रूरत है? हम क्यों चाहते हैं यार कि एनिमल्स को अब एक किंगडम आ गया हमारे पास कि हाँ हमें पता है कि एक किंगडम है, उसके अंदर 1,00,000 ऑर्गेनिज्म है, पर ज़रूरी तो नहीं वो सारे के सारे एक समान हो सकता है कि उनमें से कोई एक 4 पैर वाला हो, कोई एक 3 पैर वाला हो, कोई एक बिना पैर का हो। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम उनके कुछ कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग डिवाइड कर दें, ताकि सामने वाला जब उसके बारे में पढ़े, मैं पढ़ूँ उसके बारे में, आप पढ़ो उसके बारे में, तो काफ़ी आसानी हो उस चीज़ को समझ पाने में कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके कुल मिला के 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ इसी के हैं। अब हम जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का अपन स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके कुछ बेसिस होता है। एनिमल किंगडम को आप किंगडम से फाइलम पे आओ, फाइलम से आप क्लास पे आओ, क्लास से आप ऑर्डर पे आओ, ऑर्डर से आप फैमिली पे आओ, फैमिली से आप जीनस पे आओ, जीनस से स्पीशीज पे आओ। जब आप ऐसे आते जाओगे ना, फैमिली के बाद ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, अब जब इस लेवल में आते जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होंगे। ऐसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ होंगे? किंगडम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हाईएस्ट इन किंगडम। जैसे ही जैसे आप नीचे आते जाओगे तो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के आधार पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते 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 जब तक आप स्पीशीज पे पहुंचोगे उसके समय तक आपके पास सबसे ज्यादा वो ऑर्गेनिज्म बचेंगे जो बिल्कुल एक जैसे हो। अब स्पीशीज में आप आ जाओगे, मान लो एक स्पीशीज है कोई होमोसेपियंस, होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस जितने भी हैं, हम इंसान हैं, तो हम इंसान तो सब एक जैसे ही हैं, मतलब किसी के सर पे तो पैर नहीं उगते, तो इंसान तो सारे एक जैसे हैं। तो स्पीशीज में एक टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जीनस में थोड़े अलग हो सकते हैं, फैमिली में और थोड़े अलग होंगे, ऑर्डर में और ज्यादा, उसके ऊपर आप क्लासेस में आओ, फाइलम में आओ, फाइलम में सबसे ज्यादा, किंगडम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। मतलब हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ पानी में रहता हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ आकाश में उड़ता हो। बट अब जब आप स्पीशीज लेवल पे आ जाओगे तब ये नहीं हो पाता है। स्पीशीज में एक तरह के ही ऑर्गेनिज्म एक जगह रहते हैं। तो अपन देखते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म को जो अपन फाइलम से लेकर स्पीशीज तक क्लासिफाई करते हैं उसके क्या आधार होते हैं, किन कैरेक्टर्स के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि भाई हाँ एक बंदा वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज में चाहिए और दूसरा दूसरे पर्टिकुलर स्पीशीज में, इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग किस आधार पे पता लगाएंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं जिनके आधार पे हम ये पता करते हैं कि हाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर में कितना मिलता जुलता है और कौन सा कितना अलग है। तो उन चीजों को हम पॉइंट बाय पॉइंट और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? अब बायो में कुछ बेसिस दिए हुए हैं, कुछ आधार दिए हुए हैं। इन जनरल अगर आप देखो जनरली तो हम कैसे किसी को क्लासिफाई करते हैं? अगर हम किसी को जानते हैं तो देख के क्लासिफाई करोगे। अपने घर में ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, इनको कैसे क्लासिफाई करोगे? उनको जानते हो ना। मम्मी कुछ अलग कपड़े पहनती हैं, पापा कुछ अलग कपड़े पहनती हैं, मम्मी के बाल लंबे होंगे, पापा के बाल छोटे होंगे, मम्मी थोड़ी पतली होगी, पापा थोड़े मोटे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो क्लासिफाई करने के तरीके होते हैं कि हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब कैरेक्टर्स के आधार पे कुछ बेसिक कैरेक्टर्स दे रखे हैं, हम लोग उनको पढ़ते आए हैं काफी समय से और हम उनको देख के भी क्लासिफाई करते हैं। बट कुछ इंटरनल कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर भी होते हैं जिसके आधार पे हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले अगर अब देखे जाए तो अपन करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अपन देखते हैं तो हम यहाँ पे
ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है। कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिससे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। और कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल सेल। तो एक सेल का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके सारे फंक्शन, उसका सारा जीवन जी है वो एक सेल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अ सिंगल सेल। पूरी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेल की बनी हुई है। तो वो एक सेल की बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन, वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसे बोला जाता है। अब सेल के बाद क्या आता है, अपन सेल के बाद देखें तो सेल सेल को मिलाओ तो क्या बनेगा, टिश्यू। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर सेल जो है वो एक पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे और वो टिश्यू बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, देन दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू के बाद अगर अपन आए तो टिश्यू को मिला के क्या बनेगा आपके शरीर में, ऑर्गन्स बनेंगे, शरीर के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, शरीर के अलग अलग अंग बनेंगे जो अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक ऑर्गन वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका ऐसा नहीं है कि 3-4 ऑर्गन मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऑर्गन जब एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो होगा आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन जब हो गए तो अब कई सारे ऑर्गन होंगे, 2-3-4 ऑर्गन मिलके अगर आप एक सिस्टम परफॉर्म करते हो, मान लो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो कई ऑर्गन को मिला के, तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको अपन बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे अंदर एनिमल किंगडम अगर देखा जाए, एनिमल किंगडम में सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को ही कहा गया है। तो ह्यूमंस के अंदर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें डाइजेशन करना है, हमें डाइजेशन के लिए हमारे 3-4 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम में आ रहे हैं, हमारा पेट, हमारे इंटेस्टाइन, ये सब काम आ रहा है, तब जाके हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो पा रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलके सर्कुलेशन का काम करते हैं और हमारे बॉडी में खून को सर्कुलेट करते हैं पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। वैसे ही एक्सक्रीशन होता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर आप देखा जाए क्लासिफिकेशन इन एन इंडिविजुअल इन होमो सैपियंस इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। अब नेक्स्ट आता है सिमेट्री। सिमेट्री, अब सिमेट्री में अपन क्या पता करते हैं, सिमेट्री क्या होती है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम, उसका जो बॉडी है, उसको एक बॉडी है, एक ऑर्गेनिज्म, मान लो एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को तुम सीधा काटो, तुम ऐसे काटो, तुम ऐसे काटो, तुम ऐसे काटो, वो हर बार में एक ही जैसा कटेगा, 2 पार्ट में, एक पार्ट में कटेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो अलग अलग टाइप की सिमेट्रीज पाई जाती है अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। हमारी अगर बात करें तो हमारी सिमेट्री है बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर हमें एक प्लेन में कोई सीधा काटे, वैसे तो कोई काटेगा नहीं, पर अगर एक प्लेन में कोई सीधा काटे तो 2 इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड होंगे। तो सिमेट्री के आधार पे अपन क्लासिफाई करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बटरफ्लाई को ले लो, बटरफ्लाई को आपने देखा होगा वहाँ, तो बटरफ्लाई तितली में पंख होते हैं उसके, और उसके बाद अगर मान लो कि ये कैसी है, बटरफ्लाई है, यहाँ पे पंख है और यहाँ पे इसके पंख है, दोनों पंख बराबर है, ठीक है। अब इसको बीच से क्लास अगर अपन डिवाइड कर दें, यहाँ से ये प्लेन है, इसको यहाँ से काट दें अपन, मान लो तो ये 2 इक्वल पार्ट में जाएगी, जितना पार्ट इधर जाएगा उतना ही पार्ट उधर जाएगा, हाफ होगा। दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री किस टाइप की होती है, स्टारफिश देखा होगा आप लोगों ने। बाइलेटरल के बाद एक आती है, एक तो हो गया बाइलेटरल, सेकंड हो गया आपका रेडियल
सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या है? रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि एक एक्सिस से, एक पॉइंट से पास की हुई लाइन अब किसी भी डायरेक्शन में भेजो, किसी भी डायरेक्शन में आप डालो, किसी भी डायरेक्शन में कट करो। अब बटरफ्लाई के केस में था अपन ऐसे कर रहे थे, अगर अपन उसको ऐसे कर देते तो क्या वो बराबर होता? नहीं होता, ऑब्वियस से नहीं होता। बटरफ्लाई को अपन ऐसे कर देते होता? नहीं होता। अगर अपन ऐसे कर देते होता? नहीं होता, क्योंकि वो जो बॉडी है वो अलग होती, ऊपर अलग बॉडी जाती, नीचे अलग जाती। बट वही बात है कि बटरफ्लाई को सिर्फ ऐसे डिवाइड करे तब वो जाके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। बट रेडियल सिमेट्री की ऐसी बात है कि इसको आप कैसे भी डिवाइड करो वो सेम ही डिवाइड होगा, किसी भी पार्ट में डिवाइड करो एक प्लेन के एक्सिस से। अब वो कैसे करेंगे अपन? अब यहां पे मान लो कोई है, तो इस प्लेन के एक्सिस से है ना, इसको आप डिवाइड जब करने जाओगे यहां से, तो आप किसी भी साइड से डिवाइड करो ये एक जैसा ही डिवाइड होगा। आप कहीं भी जाओ इक्वल पोर्शन ही आएंगे। आप इसको चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कहीं से भी कट करो, इक्वल पोर्शन ही निकल के आएगा दोनों साइड। सो दैट मीन्स को जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो सेम है, हर तरफ से सेम है। अब उसका हम अपने आप को ह्यूमंस को ऐसे नहीं कर सकते। ह्यूमंस को अगर ऐसे कर दोगे तो हेड का पोर्शन ऊपर आएगा और लेग्स का पोर्शन नीचे चला जाएगा तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ह्यूमंस में बायलैटरल, अदर देन दैट रेडियल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं जर्म लेयर्स। आपने सुना होगा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, कौन से होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनको भी देखते हैं अपन। जितने भी ऑर्गन्स है, अब क्या है, जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स। अब जर्मिनल लेयर्स को देखो क्या होता है जर्मिनल लेयर्स। अब जर्मिनल लेयर्स में अपन क्या करेंगे, कुछ होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर के, DIPLOBLASTIC, डिप्लोब्लास्टिक, एंड सम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों नाम सुना होगा, तीन जर्मिनल लेयर्स है। तो जो दो जर्मिनल लेयर से बनते हैं, एंडो एंड एक्टो, डिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पे एंडो और एक्टो के साथ आप मिला दो बीच में मेसोडर्मल। तो मेसोडर्म की भी एक लेयर होती है, वो तीन लेयर से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो दो से मिलके बनते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट, These are three embryonic layers, okay? ये तीन embryonic layers होती है। नेक्स्ट इज सिलोम। सिलोम भी अपन पढ़े रहे, पहले से पढ़ रहे हैं। सिलोम के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। सो अपन देखते सिलोम में क्या है। आप लोग प्लीज अगर इसको देख रहे हैं, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को। What is सिलोम? सिलोम इज द बॉडी कैविटी। ये पहले से मैं बता चुका हूं कि बॉडी की कैविटी होती है, उसको अपन सिलोम बोलते हैं। सीजोसिलोम, एसिलोम, एंटेरोसिलोम, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। एसिलोमेट कौन से होते हैं जिनमें सिलोम नहीं होता। सीडोसिलोमेट कौन से होते हैं जिनमें फॉल्स सिलोम होता है। शीजोसिलोमेट कौन से होते हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम होता है मतलब सीडोसिलोमेट सिलोम जैसा कुछ होगा पर सिलोम नहीं होगा। एसिलोमेट सिलोम बिल्कुल भी नहीं होगा। शीजोसिलोमेट सिलोम होगा, पक्का होगा, सही होगा, एकदम सही होगा। तो ये तीन टाइप में होता है, सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट और शीजोसिलोमेट अब एसिलोमेट जो है उसके एग्जाम्पल में आप लिख लो प्लेटिहेल्मिन्थ्स। स्यूडोसिलोमेट जो है स्यूडोसिलोमेट के आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो एसके हेल्मिन्थ्स। शीजोसिलोमेट्स में आप कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ओके, तो दिस आर सिलोम्स। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज जर्मिनल लेयर, थर्ड इज सिमेट्री, फोर्थ इज सिलोम। ये 4 पॉइंट्स तो हो गए।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में जनरली लोग सुनते हैं जब कॉर्डेटा पढ़ते हैं। अपन ने ये पढ़ा है कि कॉर्डेटा का सबसे बेसिक फंक्शन होता है नोटोकॉर्ड का होना या ना होना। ऐसे नोटोकॉर्ड अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तभी हो पाएगा। अब नोटोकॉर्ड का देखते हैं क्या है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में आपने अगर कॉर्डेट्स पढ़ा होगा या कॉर्डेट्स के बारे में आपको जानकारी होगी, तो कॉर्डेट्स को ये नाम ही नोटोकॉर्ड के कारण मिला। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ notochord, these organisms are known as chordates. Okay, so notochords are longitudinal cartilaginous supporting rod and ये जो है डॉर्सल होते हैं नर्व कॉर्ड के या फिर बीनीथ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अंडर में ये नर्व कॉर्ड रहेगी, उसके अंडर में आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। ह्यूमंस में देखा जाए तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होता है। जब मैच्योर स्टेज आते हैं, जब जन्म ले लेते हैं ह्यूमंस, तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। नोटोकॉर्ड की जगह ले लेता है वर्टिब्रल कॉलम, जो आपके पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी पूरा कॉलम है, वो नोटोकॉर्ड की जगह ले लेता है। अब कॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है, तो कॉर्डेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड, non-chordates does not possess notochord। ये बेसिक डिफरेंस हो गया नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं चीज़ों को। सो दीज आर सम सिंपल और कुछ क्लासिफिकेशन करने के कुछ आधार है, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर से स्टार्ट होता है और ऑर्गन सिस्टम तक जाता है। उसको आप अगर देखो, 1 सेकेंड मैं आपको और थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। वैसे ऑर्गन सिस्टम के आगे जनरली देखा जाए तो हमें उतना मतलब रहता नहीं है कि हाँ भाई अब एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उससे ज़्यादा लेके क्या ही कर लेंगे, ऑर्गन सिस्टम से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बट ऑर्गन सिस्टम के आगे भी कभी कभी कई लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ले जाते हैं जब वो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म इतना तक चले जाते हैं, बट जनरली उसको पढ़ना होता नहीं है। अब एक ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब ऑर्गन सिस्टम तो हो गया, वो हमारे अंदर की चीज़ है। अब बाहर आओ, अंदर की चीज़ आ गई जब ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा इंसान, आदमी बन गया, मैं बन गया, आप बन गए, सब लोग बन गए, इंसान बन गए। पर हम लोग को भी तो लोग पहचानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे अंदर हमारा बोलेगा कि अरे भाई तू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है तो तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है। नहीं, अब हम लोग के अंदर भी तो डिफ्रेंसिएशन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़े हो, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ और है, कोई फिल्म का एक्टर है, कोई सिंगर है। तो ये प्रोफेशनल टाइप से भी हम लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं। किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा भी है। अलग अलग टाइप के फिजिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। बट बेसिक अगर आप देखा जाओ साइंस में, तो हम कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जिससे हम लोगों को ऑर्गेनाइज कर क्लासीफाई करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यहीं तक पढ़ पाते हैं और यहीं तक ठीक रहता है। अगर आपको जनरल साइंस की भाषा में देखा जाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक पर्याप्त है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक अगर आपने देख लिया, समझ लिया कि कैसे ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करता है और उसके आधार पे कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए, तो दैट इज मोर देन इनफ एंड दैट इज सफिशिएंट। ओके, सो होपफुली आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।